हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिज़िक्स टाइम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक नया पेपर जो हम बोलते हैं 2018 का पेपर है। बट ये पेपर जो है कंडक्ट हुआ था 2019 में, 5 जन 2019 को। बट इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 2018 में आए थे, तो ये 2018 और 19 दोनों का पेपर हो सकता है। तो आपको सर्च करेंगे तो आपको किसी भी नाम से मिल जाएगा। तो इसके अब जो हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट 15 यानी 91 से 115 तक। तो हम स्टार्ट करते हैं 91 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें बोला है कि रेजिस्टेंस दिया है, निकालना है हमें एक वायर का जिसमें वोल्टेज दी हुई है दिस एंड करंट दिया हुआ है ये। जो हमें रेजिस्टेंस निकालना है वो किस फॉर्म में निकालना है, एक्चुअल फॉर्म प्लस परसेंटेज एरर उसमें कितना है। तो इसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे, जो परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन है ना, ये आपको पक्का देखने को मिलेगा पेपर में, किसी भी फॉर्म में मिले। हमारे पास वोल्टेज है, करंट है, तो आर तो निकल जाएगा 8/2 यानी 4 ओम। बट परसेंटेज एरर कैसे निकलता है? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। इन दोनों के एरर्स परसेंटेज एरर को ऐड कर देंगे क्योंकि डिवाइड में है। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी 0.5, डेल्टा आई की 0.2, वी की 8, आई की 2। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 16.25, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड। जो ये पिंक में हाईलाइटेड किए हुए आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो उसके टाइम के प्रोपोर्शनल है विद स्क्वायर, तो हमें उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होती है? dv बाई dt। अगर हम dv बाई dt को डिस्टेंस में चेंज करें तो आ जाएगा d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो ये a है इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। सो एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लॉजिकली आपको लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे अपने क्वेश्चन में। इसमें बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स वाई प्लेन में घूम रही है जिसकी पोजीशन है एक्स वाई। ओके, उसमें आपको निकालना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन उसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगी। अब इसमें यहाँ पर प्रॉपर नहीं दिया कि जो हमारा एक्स है, सॉरी मतलब पॉइंट है, वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो चारों क्वाड्रेंट्स के लिए कंडीशन निकालनी पड़ेगी और जो कॉमन आएगा दैट विल बी योर आंसर। साथ में कंडीशंस कैसे निकालेंगे अब हम? सपोज हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए बी सी डी इन चारों पोजीशंस पे हो सकता है, तो एक एक पोजीशन के लिए हम निकालेंगे। फॉर पॉइंट ए पोजीशन के लिए ए के लिए निकालेंगे। अब इसमें क्या बोला है कि पॉइंट वापस जाएगा ओ पे, ओरिजिन पे। वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे वेलोसिटी नेगेटिव में लेनी पड़ेगी। तो जो वी एक्स और वी वाई है इसका वो लेस देन 0 हो जाएगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में है? यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी, तो एक्स भी ग्रेटर देन 0, वाई भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर हम अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पर ये कंडीशंस तो एप्लीकेबल नहीं होंगी क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में ये अलग अलग आएंगी कंडीशंस। तो इन दोनों में से एक निकालनी पड़ेगी, यानी कि x को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, x vx और x vy, y vy, ये लेस देन 0 होंगे क्योंकि ऑलरेडी लेस देन 0 है, माइनस में ही आएंगे। अब पॉइंट बी के लिए, अगर आप पॉइंट बी पे वापस जाना चाहो, इस क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि x जो है वो लेस देन 0 होगा क्योंकि x नेगेटिव होता है यहाँ पे और y पॉजिटिव। तो जब हम यहाँ जाएंगे ओरिजिन की तरफ, तो जो x है उसकी वेलोसिटी तो प्लस में आएगी और जो y है उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में। तो सेम कंडीशन इसके लिए भी आ जाएगी, लेस देन 0 वाली। और c और d के लिए फिर निकालेंगे हम, फिर यही कंडीशन आएगी जो ये बॉक्स में है। सो ये आंसर हो गया हमारा थर्ड। बस आपको ये देखना था इन दोनों में से कौन सी कंडीशन आएगी, क्योंकि ये तब होता है जब हमें क्वाड्रेंट स्पेसिफाई किया होता।
अगर कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई नहीं है तो ये पहली दो कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि हमें मैक्सिमम पोटेंशियल निकालना है, जहाँ पर वर्क फंक्शन दिया है हमें, लैम्डा दिया हुआ है, और इसमें अब हम क्या लगाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या थी, एच एफ फॉर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू फाई नॉट यानी वर्क फंक्शन प्लस जितनी उसने काइनेटिक एनर्जी ली है किसने, इलेक्ट्रॉन ने। अब हमें निकालना है क्या, ये जब हम इधर लेके आएंगे एच एफ माइनस एप्सिलॉन नॉट ई के, ई के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के केस में देखें तो एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू ई इंटू वी हो जाता है। जो यहाँ पर इसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, इससे ज़्यादा उसे काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ई जो है, जो वी है उसका मैक्सिमम आ जाएगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करवा देंगे। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, वो भी पुट कर देंगे। यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू निकाल देंगे, ई से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ कमी है, क्या, जो हमारा आंसर है उसमें सब में एच कट है और हमने आंसर एच में निकाला है, तो हम इस एच को एच कट की फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 पाई एच कट सी बाय लैम्डा ई माइनस फाई नॉट बाय ई। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू, फॉर्मूला ये निकल गया, आंसर से मैच कर लो। नेक्स्ट एक सोलेनॉइड है जिसकी इंडक्टेंस है 50 mH, रेजिस्टेंस है 10, वोल्टेज है 6 वोल्ट। इसने बोला है कि टाइम निकालना है कब, जब हमारा करंट हाफ पे पहुंच गया। अगर उसका करंट आई नॉट था उसमें, तो अब वो 1 बाय आई नॉट पे पहुंच गया, आई नॉट बाय 2। अब इसमें ये सब दिया हुआ है, जो करंट है 1 बाय 2 पे पहुंच गया, इसका फॉर्मूला होता है दिस। इस फॉर्मूला में पुट करना है डायरेक्ट। आई बाय आई नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 बाय 2, 1 माइनस ई माइनस आर टी बाई एल, इनकी वैल्यूज पुट करवाएंगे यहाँ पर। ई अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो आ जाएगा log 2, इधर आ जाएगा आर टी बाई एल। हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.693, ये तो याद ही होगी आपको। एल की वैल्यू क्या आएगी 50, बट एम लगा हुआ है, मिली लगी हुई है, तो 10⁻3, और आर की वैल्यू क्या थी 10। इनको सॉल्व करते हमारे पास क्या आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये सॉल्व करने का तरीका तो आपको खुद ही आता होगा कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट, रॉकेट में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहती है। रॉकेट में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है हमेशा, क्योंकि ये जो रॉकेट है आपने याद भी होगा कि ये जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ पे आता था, एप्लीकेबल होता था। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमेशा लॉ लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा देते हैं, तो इतना भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, a mass of 100 gram is hanged with the spring and stretched by 2 centimeter. रिलैक्सेशन टाइम उसका 1 सेकेंड है, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई m बाय के। ये आपका +1 में यूनिट 10 है, वहाँ से है क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ के नहीं पता टाइम पीरियड निकालने के लिए, तो जो के है वो के क्या होता है, एफ बाय एक्स। आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ से के निकल जाएगा, के इज 50 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर टी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.28 सेकेंड। नेक्स्ट, इसमें हमें दिया हुआ है कर्व दिया हुआ है वाई और एक्स, हमें क्या निकालनी है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकलेगी, जब हमें एक्स और वाई दोनों में वेलोसिटीज पता होंगी। अब हमें एक्स तो पता है टी की फॉर्म में, बट वाई टी की फॉर्म में नहीं है, उसे चेंज कर लेंगे यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करके। हो गए दोनों टी की फॉर्म में, दोनों का डेरिवेटिव निकाल देंगे, वाई डैश और एक्स डैश, ये आगे इनके डेरिवेटिव्स। अब वेलोसिटी कैसे होगी, ये जो x डैश है आप इसे vx और y डैश को vy भी कह सकते हो। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप, दोनों को यहाँ पर आ गया ये।
अब हमें निकालना कितना था, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ, एंड दिस इज द आंसर। ये सारे ऑफिशियल की में आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हुए हैं, तो टेंशन मत लो। यहाँ से बस एक बार आप सोल्यूशन देख लो, आपके माइंड में फॉर्मूला बैठ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालनी है। हमें दिया हुआ है मास ऑफ द प्रोटॉन, सॉरी मास दिया हुआ है पार्टिकल का, हाफ लाइफ दी हुई है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। तो हमें फ्रैक्शन निकालना है 1 मीटर पे पहुंच के उसके में कितना होगा। इसमें जो मास है वो दिया हुआ है, हमें टाइम भी दिया हुआ है, हाफ लाइफ दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर। इसने बोला है कि ये पार्टिकल है 1 मीटर पे जाने के बाद बताओ कितना डिके होगा, कितने प्रपोर्शन में। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² विच इज इक्वल टू 0.05 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसे हम जूल में चेंज कर देंगे इससे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ v की वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। हमें एक्चुअल में वो टाइम निकालना है जहाँ पे जाके वो लैप्स, जहाँ पे जाके हमें निकालना है कि वो कितना डिके हुआ। तो उस टाइम को निकालने के लिए क्या आएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो ये आ गया टाइम। अब इसका प्रोपोर्शन निकालना है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अगर ये n0 यहाँ लगा दो यहाँ की जगह, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में सब कुछ पुट करना है, बस एक चीज़ याद रखना, लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलती है, 0.693 बाय t हाफ। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, सबको सॉल्व कर लो, यहाँ पर ही आ जाएगी इक्वेशन। तो ये माइनस में है, इसको नीचे ले आए, अगर इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 1 के आसपास वैल्यू आएगी, लेकिन आप अगर 1 वैल्यू ले आओगे यहाँ भी तो ये 0 आ जाएगी इक्वेशन। तो इसको आपको वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा जहाँ तक आपको इसे 1 से कुछ ज़्यादा नहीं ले सकते, मतलब कोई नॉन ज़ीरो पॉइंट लेना पड़ेगा इसका। इसका आ जाएगा 0.999, इसके इसमें से माइनस करोगे ये आ जाएगा। दिस इज द प्रोपोर्शन, कितना खत्म होगा। नेक्स्ट, एक वेरिंग करंट दिया हुआ आपको, I इज इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ आंसर में देखो, हमें I1 I2 की फॉर्म में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। तो जो आपका आंसर है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन भी आपका चेंज करना पड़ सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, I1 और I2 को I की फॉर्म में मानना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ें जब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ ओमेगा टी वगैरह लगाते हैं, तो हम लेट करते हैं दैट I इज इक्वल टू साइन थीटा एंड I2 इज इक्वल टू I कोस थीटा। ये लेट कर लिया, यहाँ से हमारा I आ गया अंडर रूट ऑफ I1² प्लस I2²। जो RMS वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, वो क्या होती है, I/√2। किसी की भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लगानी है उसके नीचे √2 लगा देना। तो √2 लगाते ही इस इक्वेशन में भी √2 लग जाएगा, सो ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट 101, ये क्वेश्चन आसानी है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है, लॉरेंस नंबर दिया हुआ है, हमें क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे फॉर्मूले से है जो हम एमएससी में कहीं पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते ही नहीं है उसे, मतलब हमने कभी देखा होता है बट माइंड में नहीं होता। तो इस फॉर्मूला को जो मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैंने इसे सॉल्व किया था डायमेंशनल मेथड से, कि किसके डायमेंशन किससे मैच कर रहे थे। यहाँ यूनिट्स दी हुई है, यूनिट्स के अकॉर्डिंग मुझे फॉर्मूला निकाल लिया था मैंने, लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो विट्जमैन फ्रेंच लॉ से आएगा। विट्जमैन फ्रेंच लॉ क्या कहता है, लॉरेंस नंबर इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनटू टेम्परेचर। ठीक है, हमें निकालना है रेजिस्टिविटी, तो हमें पता है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो यहाँ से रो निकल जाएगा LT/K। L की वैल्यू गिवन है, T कितना दिया हुआ था 27 डिग्री सेल्सियस, उसे केल्विन में चेंज करो। केल्विन इज कंसिडर्ड एज द SI यूनिट इन एवरी कैलकुलेशन इन फिजिक्स, और जो K है, K की वैल्यू भी SI में ही दी हुई है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आपके पास रो की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे पता है कि इस टाइप के फॉर्मूलाज ना आप HTET के लिए पढ़ के नहीं जाओगे, बेसिकली आप नेट लेवल पे या किसी और लेवल पे बेशक पढ़ लो, बट इस लेवल पे बिल्कुल नहीं पढ़ोगे,
तो अगर ऐसा कहीं अटक जाए तो उसे डायमेंशनली करेक्ट करके यूनिट्स मैच कर लेना कि कट के कैसे यूनिट्स आएंगी, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट्स नहीं होते हैं। आई मीन कॉन्स्टेंट्स को देख लेना, कॉन्स्टेंट्स होते हैं बट उनकी यूनिट्स होती है कॉन्स्टेंट्स की। ओके, नेक्स्ट, ये तो बहुत ईजी है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है उस स्टेट में। अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एन एच बाई 2 पाई। एन एच कट होता है एक्चुअली, एच बाई 2 पाई लगा लो क्योंकि एच में आंसर है सारा प्लैंक्स कांस्टेंट में। अब जो ये है यहाँ से हमें एन की वैल्यू निकालनी है बस। ई एन इज इक्वल टू ई नॉट बाई एन स्क्वेयर। ई नॉट कितना होता है 13.6। यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ पर वैल्यू 2 पुट कर दो तो कितना आ गया एंगुलर मोमेंटम एच बाय पाई। दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये है आपका डेरिवेटिव से जो आप मैक्सिमम मिनिमम निकालते हो उस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एफ की वैल्यू दी हुई है, निकालने किसकी वैल्यू है, मैकेनिकल एनर्जी की। इस टाइप के क्वेश्चंस की एक पहचान होती है, आपको कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने को बोल देंगे और जो वैल्यू देंगे वो डेरिवेटिव या इंटीग्रेट करके वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, देखो इसमें बोला है हमें फोर्स दी हुई है, हमें बोला है कि मैकेनिकल एनर्जी निकालो U। अब हमें पता है F इज इक्वल टू -du/dx होता है। इसमें साइंस थोड़ा देख के कंसिडर करना क्योंकि साइन का बहुत महत्व होगा। तो U जो है वो निकल जाएगा, F को इंटीग्रेट कर दो विद dx, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3x² - x³। इंटीग्रेशन तो आता ही है सबको, x का x² होगा, x² का x³। अब जो ये वैल्यू आ गई इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। उसको निकालने के लिए क्या लेंगे, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे फिर इसका सेकंड। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, वहां से x की कुछ वैल्यूज आएंगी, इसको जीरोस बोलते हैं, जीरोस के नाम से बोलते हैं, जैसे रूट्स बोलते हैं वैसे जीरोस आई हैं। यहाँ पे एक तो x की वैल्यू आई 0, दूसरी वैल्यू आई कितनी 2। अब क्या करेंगे हम, पहले इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे इस इक्वेशन में। डबल डेरिवेटिव आ गया, अब पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसमें 6 आया, फिर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे -6 आया। जो बड़ी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं मिनिमा, जो छोटी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं मैक्सिमा। मैक्सिमा किस पे आया 2 पे, यानी जब भी हम x को 2 पुट करेंगे यहाँ तो हमें मैक्सिमम u की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे मैंने इक्वेशन में 2 पुट किया मुझे मिल गया 4 जूल, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u, वही निकालनी थी हमें। इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने तरीके से देखना, सेकंड डेरिवेटिव से मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं वो आप खुद स्टडी भी करो तो आपको इजी लगेगा ये क्वेश्चन। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इसे समझ नहीं पाओगे एकदम से। वैसे भी ये मैथ्स में आ जाता है +2 क्लास में, वहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, इसमें बोला है कि हमें एक मेटल बॉल दिया 1 kg की, जिसे हमने 20 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया। थोड़ी देर बाद जो उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब ये बताना है कि 30 डिग्री सेल्सियस पे वो कितनी हीट रिलीज, सराउंडिंग के साथ कितनी हीट लूज करेगी। एक्चुअली ये जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है क्वेश्चन, इसमें पहले ही बोला हुआ है। अगर ये लाइन ना देते तो हमें तब भी पता होना चाहिए था कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसमें वैलिड है। इसका मतलब हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कैसे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, -dθ/dt इज इक्वल टू k इज कॉन्स्टेंट, थीटा माइनस थीटा नोट। इसका मतलब जो थीटा dθ/dt है ये है हीट चेंज। इसे W में वॉट में ही देंगे क्योंकि आपको पता है एनर्जी बाय टाइम क्या होता है, पावर, जिसकी यूनिट क्या होती है वोट, तो इसलिए इसकी यूनिट वॉट लगाई हुई है। जब हमारा टेम्परेचर 50 से 20 था तो हीट चेंज कितना था -20, यहाँ से k की वैल्यू निकाल दी 2/3।
अब जो हीट चेंज है वो 30 से 20 के बीच में है, तो हमें डी थीटा बाई डी टी ही निकालना है। के की वैल्यू निकाल ली, के इज ऑलवेज रिमेन सेम फॉर वन मेटल या वन सब्सटेंस। 2/3, 30 - 20, ये क्या आ गया 20/3। नेक्स्ट जो 104 जैसे ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर में सॉल्व करोगे ना, तो आपको इनके फॉर्मूलाज ना याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में आपको खुद याद रहेंगे। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं या टॉपिक्स होते हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ना आप कभी इन्हें पढ़ते हो। इनके जब क्वेश्चन सामने आते हैं, एक बार क्वेश्चन में फॉर्मूला देख के कर लिया, उसके बाद दैट्स ऑल हो गया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसका कोई सर पाव नहीं था, इसको आप पढ़ भी नहीं सकते हो। इसमें बोला हुआ है कि दो रोड्स हैं, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, जिनका रेडियाई रेशियो 1:2 है, तो उनका टॉर्शनल कपल या एंगल ऑफ जो टॉर्शनल कपल है वो भी सेम है। एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है उसमें रेशियो निकालनी है। अब आप इसमें गेस नहीं कर सकते। जो अब आप इसका फॉर्मूला देखो, जो ट्विस्ट है उसे बोलते हैं थीटा, उसका फॉर्मूला होता है 2 टो एल बाय पाई आर स्क्वेयर एन। टो जो हो गया टॉर्शनल कपल हो गया, एन जो हो गया, एल जो हो गया लेंथ होगी, आर रेडियाई, पाई कांस्टेंट, एन भी इसमें कांस्टेंट होता है। अब जो थीटा है वो 1/r4 के प्रोपोर्शनल है, यानी थीटा 1/θ2 क्या आएगा, r2/r1 का की पावर 4, यानी 16:1 ही आएगा आंसर। तो एक दो क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आप 60 क्वेश्चन आते हैं तो 60 के 60 क्वेश्चन आप करोगे। तो यहाँ तक थे क्वेश्चंस 2018 में। और 2018 का पेपर बहुत लंबा भी था, क्योंकि हर क्वेश्चन ही इसमें ना सॉल्व करने वाला था, इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस कम थे। तो अभी तक के लिए फर्स्ट 15 क्वेश्चंस, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट 15 कुछ दिनों में। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू।